गौरीकुंड से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कैसे करनी है, ट्रैकिंग कैसे करनी है, वो डिटेल में इंफॉर्मेशन आज देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बुक्स, मंत्र, गुरु एंड बिजनेस स्टार्टअप ऑल्सो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सबसे पहले गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैकिंग करते हुए, पैदल चलते हुए जाने के 4 बेनिफिट्स। नंबर 1, जब आप ट्रैकिंग करके जाते हो तो वो ऑप्शन सबसे सेफ एंड सिक्योर है। नंबर 2, आपको 10 से 12 घंटा नेचर के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, यू गेट द चांस ऑफ चैंटिंग। जब आप 10-12 घंटे पैदल चल के जाते हो और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जो भी चैंटिंग करते हुए जाते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी धाम में या तो फिर ज्योतिर्लिंग या फिर शक्तिपीठ में जाकर आप जब भगवान का नाम लेते हो, चैंटिंग लेते हो, तो उसका बेनिफिट 1000 टाइम ज़्यादा मिलता है। एंड नंबर 4, आपको साधु संतों से मिलने का, उनकी ब्लेसिंग लेने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। तो ये 4 बेनिफिट्स है पैदल क्यों जाना चाहिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की जो पैदल यात्रा है, ट्रैकिंग है, आध्यात्मिकता में सब अपने अपने हिसाब से मीनिंग उसके निकालते हैं। तो ऐसे ही बिफोर गोइंग टू केदारनाथ मैं और मेरी वाइफ डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। एंड नॉर्मली मेरी और मेरी वाइफ की जो डिस्कशन होती है, मोर देन 50% ऑफ द टाइम वो स्पिरिचुअल ही ज़्यादा होती है। तो बिफोर गोइंग टू केदारनाथ वी आर डिस्कसिंग अबाउट गौरीकुंड टू केदारनाथ ट्रैकिंग। और सडनली ही उनके माइंड से निकला कि गौरीकुंड टू केदारनाथ की जो यात्रा है वो एक नॉर्मल यात्रा नहीं है, एक कॉन्शियसनेस की यात्रा है। फ्रॉम मूलाधार चक्र टू सहस्त्रार चक्र। गौरीकुंड है उसको हम मूलाधार बोल सकते हैं और जो केदारनाथ है उसको सहस्त्रार चक्र बोल सकते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो आपकी समझ में फ़र्क आता है। जब आप गौरीकुंड होते हो, पर्वत के नीचे होते हो, तब आपकी समझ लोअर लेवल पे होती है। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते हो, केदारनाथ धाम तक पहुंचते हो, तो आपकी समझ एक उसकी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। आपके भाव में आपको चेंज लगता है, आपके इमोशंस में आपको चेंज फील होता है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। केदारनाथ की जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की जो यात्रा है वो नॉर्मल यात्रा नहीं है। ये इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, इट इज अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रार, बॉटम टू टॉप। So this is the main importance of this trekking. Now let's discuss the important points to गौरीकुंड टू केदारनाथ यात्रा ट्रैकिंग। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला पॉइंट, ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है, ट्रैकिंग शुरू कहाँ से होती है। नॉर्मली देखा जाए तो ये गौरीकुंड से शुरू होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ये यात्रा आपके माइंड से शुरू होती है। अगर आप पॉजिटिव माइंड से जाते हो, पॉजिटिविटी के साथ जाते हो, अगर ये सोच है कि भाई जिसने बुलाया है वही मेरी रक्षा करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप आराम से ट्रैकिंग कर लोगे, आराम से ट्रैकिंग करके पहुंच जाओगे और वापस भी आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी माइंडसेट नेगेटिव है, बहुत भीड़ भाड़ है, यहाँ पे लाइन बहुत लगी हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर थोड़ी भी नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आती है तो यात्रा में आपको ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। दिस इज़ माई ओपिनियन, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। तो कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आपका माइंडसेट यात्रा ट्रैकिंग शुरू करने से पहले पॉजिटिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, यात्रा ट्रैकिंग शुरू कितने बजे करें। तो मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द बिटवीन अर्ली मॉर्निंग 4 to 6, 4 से 6 बजे सुबह आपको ये ट्रैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगेगा केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको गौरीकुंड से अगर आप स्टार्ट करोगे तो मिनिमम, अगर आराम से भी आप जाते हो तो 10 से 12 घंटे का आपको ट्रैकिंग का टाइम लग सकता है। तो अगर आप जल्दी सुबह में शुरू कर देते हो ट्रैकिंग तो इवनिंग 4 से 6 बजे तक आप केदारनाथ धाम तक पहुंच जाओगे। यू विल गेट द रेस्ट, यू कैन गेट द दर्शन इजीली एंड यू कैन कम बैक नेक्स्ट डे इजीली। सो मेरा ये मानना है कि 4 से 6 बजे सुबह आपको ये यात्रा ट्रैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिंग कितने किलोमीटर की। अगर आप गौरीकुंड से शुरू करोगे तो आपको ट्रैकिंग, वहाँ पे एक होर्डिंग लगा हुआ है, वो आपको दिखाएगा 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, ये मैंने देखा है कि कम से कम वो 22 से 23 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो सकती है आपकी गौरीकुंड टू
केदारनाथ की। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या क्या साथ में लेकर के जाना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैकिंग। तो उसके लिए मैं एक इमेज बना के पूरी डिटेल्स अंदर डाल देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपके साथ होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैकिंग। तो आप उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ट्रैकिंग के दौरान आपके क्या क्या चीज़ आपको साथ में लेकर के जानी है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिंग कितने घंटे की है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप आराम से रिलैक्स होते हुए होल्ड करते हुए भी जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लग सकता है पूरी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की ट्रैकिंग का। नेक्स्ट पॉइंट कि ट्रैकिंग का कोई पास्ट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप रेगुलरली प्राणायाम या फिर रेगुलर एक्सरसाइज भी आप करते हो तो आप इजीली ये ट्रैकिंग कर पाओगे। इसके लिए कोई पास्ट ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिंग के रास्ते कैसे हैं। ऑफकोर्स थोड़ी सी कठिनाई पड़ेगी, थोड़े से टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। उस भोले बाबा का नाम लेते हुए चढ़ जाना, आराम से आप ट्रैकिंग जरूर कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। नेक्स्ट पॉइंट, फूड क्या क्या ले, ट्रैकिंग के दौरान क्या खाना चाहिए। मेनली आपको ड्राई फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या तो नींबू पानी, इसके ऊपर ही आपको रिलाई करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इजीली ये ट्रैकिंग कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या हो सकते हैं। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो अगर आप भोले बाबा का नाम लेते चढ़ जाते हो तो नॉर्मली कोई इश्यू हेल्थ रिलेटेड नहीं होता है। फिर भी जनरली देखा गया है कि वॉमिटिंग या तो फिर चक्कर आना, सांस का फूल जाना, ये नॉर्मली बाकी लोगों में प्रॉब्लम देखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर। ऑब्वियसली अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन अगर पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा जहाँ पे डिवाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी कैसे हो सकती है। फिर भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स आप जरूर से साथ में रखना। बाकी भोले बाबा का नाम लेते रहना, डिवाइन ऊर्जा वहाँ पे बहुत बहुत एंड बहुत ही ज़्यादा। एंड फाइनली 10-12 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद जब आप केदारनाथ धाम में पहुंच जाओगे तो आप अपने सारे दुख दर्द तकलीफ़ें भूल जाओगे। वहाँ एक डिवाइन ऊर्जा का आप डेफिनेटली एहसास करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गौरीकुंड टू केदारनाथ ट्रैकिंग। अगर और भी कोई आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं उसका रिप्लाई देने का ज़रूर से प्रयास करूँगा। आई विश एंड आई प्रे आपकी जर्नी सफल हो, कामयाब हो। जय केदार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक यू वेरी मच।